हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नर्सिंग नोट्स। पहले हम एक वीडियो में ब्लड के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम और 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और ब्लड MCQ का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीफर्ड साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी इन अडल्ट इज। अडल्ट पर्सन का बोन मैरो बायोप्सी कौन सी साइड से ले सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं पोस्टीरियर इलियाक क्रेस्ट, अंटीरियर इलियाक क्रेस्ट, लुम्बर स्पाइनस प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोस्टीरियर इलियाक क्रेस्ट से अडल्ट पर्सन का बोन मैरो बायोप्सी लिया जाता है। ये इमेज को देखो, ये है पोस्टीरियर इलियाक क्रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन व्हाट विल हैपन टू द WBC काउंट। जब हमारे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे WBC काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या अनचेंज्ड रहता है और फ्लक्चुएटिंग होता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। जब कुछ भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है तब WBC काउंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन एम्बोली इज। यहाँ पर एम्बोली का मीनिंग क्या है पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं मूवेबल ब्लड क्लॉट, मूवेबल डेब्रिस, मूवेबल पॉज एंड मूवेबल एयर बबल। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम्बोली का मीनिंग है मूवेबल ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रीज RBC काउंट इज नोन आज। जब RBC काउंट इंक्रीज होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं एनीमिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया एंड थैलासेमिया। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड RBC काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया। जब RBC काउंट इंक्रीज होता है उस टर्म को पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ स्पान ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पान कितने दिन तक होता है, यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 120 डेज, 2 to 5 डेज, 24 आवर्स एंड 4 to 6 आवर्स। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पान 2 to 5 डेज तक होता है। अब हम जानेंगे एसिनोफिल और बासोफिल का लाइफ स्पान कितना होता है। एसिनोफिल का लाइफ स्पान 7 to 12 डेज का होता है और बासोफिल का लाइफ स्पान 12 to 15 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए swollen और inflamed vein ड्यू टू ए ब्लड क्लॉट इज नोन एज। ब्लड क्लॉट के कारण वेन में जो swollen होता है उसे क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस एंड फ्लेवाइटिस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत सारे ब्लड क्लॉट के कारण वेन में जो swollen होता है उसे थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस कहते हैं और फ्लेवाइटिस का मीनिंग है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के वजह से हेमोफीलिया ए डिजीज़ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैक्टर 8 जो कि है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। यही क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के वजह से हेमोफीलिया ए डिजीज़ होता है। और फैक्टर 9 जो कि है क्रिसमस फैक्टर, इसी क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के वजह से हेमोफीलिया बी डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोन मैरो एग्जामिनेशन इज कंट्राइंडिकेटेड इन। कौन से डिजीज़ कंडीशन में बोन मैरो एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया एंड नन ऑफ दीज। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमोफीलिया डिजीज कंडीशन में बोन मैरो एग्जामिनेशन किया नहीं जा सकता।
अब हम जानेंगे हेमोफीलिया का मीनिंग क्या है। हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली हमारे जो ब्लड क्लॉट होते हैं, हेमोफीलिया डिजीज़ में नॉर्मली ब्लड क्लॉट नहीं होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, अगर कुछ इंजरी होता है तो वही इंजरी के जगह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। तो इसलिए हेमोफीलिया डिजीज कंडीशन में बोन मैरो एग्जामिनेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल सीरम प्रोटीन रेंज इज, हमारे ब्लड सीरम में प्रोटीन का जो अमाउंट रहता है उसका टोटल रेंज कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं 4.0 to 6.2 ग्राम DL, 5.5 to 6.5 ग्राम DL, 6.0 to 8.2 ग्राम पर DL, 7.0 to 9.1 ग्राम पर DL। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी, total serum protein range is 6.0 to 8.2 gram per dl. Next is anticoagulant used in blood sugar vial is, blood sugar vial में कौन सा एंटीकोआगुलेंट यूज किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं EDTA, हेपारिन, पोटासियम ऑक्सलेट एंड पोटासियम ऑक्सलेट प्लस सोडियम फ्लोराइड। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लड शुगर वायल में पोटासियम ऑक्सलेट प्लस सोडियम फ्लोराइड एंटीकोआगुलेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हिच इज नोन एज रिवर ऑफ द लाइफ। ऑप्शन में दिए गए सारे बॉडी फ्लूइड में से किसे रिवर ऑफ द लाइफ कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है वाटर, ब्लड, सीरम एंड CSF, जिसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लड को रिवर ऑफ द लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज, हमारे नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस है 60 to 100 mg पर 100 ml, 120 to 200 mg पर 100 ml, 150 to 240 mg पर 100 ml and 200 to 280 mg पर 100 ml। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज 150 to 240 mg per 100 ml blood. Next question is which of the following leukocytes is called as micropolisman of blood। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ल्यूकोसाइट या WBC के क्लासिफिकेशन है। ये सारे WBC के क्लासिफिकेशन में से किसे माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं। हमारे ऑप्शन हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड बासोफिल्स। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड कहते हैं क्योंकि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स उनके अगेंस्ट में फाइट करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है, जिसके वजह से हम प्रोटेक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से डेली बेसिस में रेड ब्लड सेल या RBC कितने % डिस्ट्रॉय होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन से 1%, 10%, 20% एंड 5%। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेली बेसिस में हमारे बॉडी में 1% रेड ब्लड सेल्स या RBC डिस्ट्रॉय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीबॉडीज आर एब्सेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होते हैं या एंटीबॉडीज एब्सेंट होते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन सी, ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडीज एब्सेंट होते हैं क्योंकि जिस इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप AB होते हैं उनके पास उनके ब्लड RBC में बोथ A एंड B एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए
वही इंडिविजुअल का जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो ए बी एंटीजन अगेंस्ट में एंटीबॉडी कंटेन नहीं कर सकता है, इसीलिए उनके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एंजाइम कन्वर्ट्स फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन। यहाँ पर पूछे गए हैं कौन से एंजाइम के वजह से फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सेरोटोनिन, थ्रोम्बिन, रेनिन एंड सिक्रेटिन। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लॉटिंग एंजाइम थ्रोम्बिन के वजह से फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। थोड़ा सा मेकानिज्म यहाँ पर देख लेंगे। फिब्रिनोजेन क्या होता है? फिब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यही प्रोटीन हमें हेल्प करता है जब हमारे कुछ इंजरी होता है, हमारे बॉडी से ब्लीडिंग होता है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में फिब्रिनोजेन हमें हेल्प करता है। ब्लड क्लॉट फॉर्म करके वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। वैसे ही फिब्रिन भी एक टफ प्रोटीन होते हैं, वो भी लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जब हमारे इंजुरी होते हैं तब क्या होता है ना, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है बाय द क्लॉटिंग एंजाइम्स थ्रोम्बिन। क्लॉटिंग एंजाइम्स थ्रोम्बिन के द्वारा फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होते हैं और इंजुरी के कारण हमारे बॉडी में जो ब्लीडिंग होते हैं उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हमारे मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी रिफिल टाइम इज नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन हैं 1 to 6 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड, 2 to 5 सेकेंड एंड लेस देन 10 सेकेंड। आंसर जानने से पहले हम जान लेंगे कि कैपिलरी रिफिल टाइम होता क्या है। कैपिलरी रिफिल का मीनिंग है जब हम हमारे नेल बड को प्रेस करते हैं तब वाइट हो जाता है, फिर जब हम नेल को छोड़ देते हैं वहाँ पर रेड हो जाता है, ब्लड वापस आ जाता है। उसी नेल को प्रेस करने का और नेल को छोड़ने के टाइम में जो ब्लड जाता है और वापस आता है, उसी टाइम को कैपिलरी रिफिल टाइम कहते हैं। और नॉर्मली ये कैपिलरी रिफिल टाइम कितने टाइम का होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कैपिलरी रिफिल टाइम इज नॉर्मली 1 to 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर 9 इज ऑल्सो नोन एज। फैक्टर 9 को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं स्टुअर्ट पावर फैक्टर, हेजमैन फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। 10 फैक्टर x या फैक्टर 10 को स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहते हैं। फैक्टर 12 को हेजमैन फैक्टर कहा जाता है और फैक्टर 3 को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज टू। नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन किया। हमारे ऑप्शन है कैरी ऑक्सीजन, असिस्ट फागोसाइटोसिस, प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन है प्रिवेंट ब्लीडिंग। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है द ड्रग दैट एक्ट बाय डिजॉल्विंग द ब्लड क्लॉट इज। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन से ड्रग के द्वारा हमारे ब्लड क्लॉट डिजॉल्व होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एस्पिरिन, हेपारिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड विटामिन के। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्ट्रेप्टोकाइनेस ड्रग को ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए दिया जाता है। बेसिकली हार्ट अटैक पेशेंट को ये मेडिकेशन दिया जाता है। जब हार्ट में ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड को थिन करने के लिए ये मेडिकेशन दिया जाता है। और कहाँ पर ये मेडिकेशन यूज किया जाता है? अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो तो ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के लिए ये मेडिकेशन लंग पे दिया जाता है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन लेग पे यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना
और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर और पढ़ेंगे। और एक बात, हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।